So welcome back to all of you. In the previous video, we discussed on the pile foundations, various types of pile foundations, how to calculate the bearing load of the pile foundation in case of clay, in case of sandy soil. So now we discussed on the group action of the piles. In the previous lecture, we discussed on single action of the pile, bearing load on the single acted pile. What happen when we consider as a pile as a group? So first of all, and very important things which will be remember by you, the piles are is always used in the group. Okay. Then when the single pile is used as a driven pile, there is an uncertainty regarding vertical installation of pile. Hence in case of the driven piles, minimum number of piles are used 3. क्या मतलब हुआ, जब हम कभी भी पाइल का सिंगल पाइल का यूज़ करते हैं एज ए ड्रिवन पाइल इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा उन चांसेस होती है कि वो वर्टिकल इंस्टॉलेशन प्रॉपर ना हो पाए, तो हम हमेशा 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ पाइल का यूज़ नहीं करते हैं सिंगल में. Whereas in case of the board pile vertically can be ensured, hence the single pile can be used. However, we always used piles as a group. बोरिंग पाइल में ज़रूरी है कि वो ज़रूरी नहीं है, कुछ किस तरह का इशू नहीं होता है आप जब बोरिंग करते हो, बट मोर और लेस वी यूज़ पाइल एज ए ग्रुप. ओके, ऑलवेज. सो सबसे पहले होती है फ्री स्टैंडिंग पाइल ग्रुप. इसका मतलब क्या होता है फ्री स्टैंडिंग पाइल ग्रुप का? पाइल केप अबव द ग्राउंड, पाइल केप दिस इज पाइल फाउंडेशन, पाइल केप बिलो द ग्राउंड लेवल. 2 टाइप्स ऑफ पाइल हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि जो पाइल केप है वो ग्राउंड के ऊपर है, और सेकंड केस में आप देखेंगे कि पाइल को ग्राउंड के नीचे है. ओके. तो इन केस ऑफ एक्सपांडिंग सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल एट द टॉप लेयर, फ्री स्टैंडिंग पाइल इज यूज. फ्री स्टैंडिंग पाइल क्या हुआ? ये वाली हुई. तो ये वाली पाइल अब हमेशा ब्लैक कॉटन सॉइल के केस में यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्सपांसन होता है, बिकॉज जब एक्सपांसन होगा तो ये वाली सॉइल जो है ये मूव करेगी, ठीक है, ऊपर की ओर, तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे. ठीक है. टू द अवॉइड द ग्राउंड टाइटनिंग द पाइल इज begin at center and moved outward. ठीक है. इन डायग्राम 1 2 3 4 12 13 इज द पाइल ऑर्डर. ठीक है, इस तरह से ये पाइल के ऑर्डर होते हैं जब हम डिजाइन करते हैं. तो एक ग्रुप में ये पाइल एज ए ग्रुप, इसके ऊपर फिर एक ग्रुपिंग है. ठीक है, ये पाइल का ऑर्डर है. तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, इसे ध्यान रखिएगा. जो मैंने आपको एक बार पहले बताया भी था कि एन नंबर ऑफ QU will be greater than QUG. इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक पाइल का अल्टीमेट लोड और नंबर ऑफ पाइल पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, लाइक 5 पाइल है, 6 पाइल है, 8 पाइल है, 4 पाइल है. पाइल हमेशा सम नंबरों में रहेगी, इवन नंबरों में रहेगी, 2 4 6 8 10 इस तरह से. ठीक है, मैक्सिमम केसेस में. तो ये कोई पाइल का ग्रुप है, सपोज 4 पाइल है, तो 4 पाइल मल्टीप्लाइड बाय 1 की बेरिंग कैपेसिटी, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगी पर्टिकुलर ग्रुप की बेरिंग कैपेसिटी. सपोज आपके पास ये, इसको मैं नीचे आपको समझाऊंगा. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको बोलते हैं ईटा, जो होता है ग्रुप एफिशिएंसी, जिससे ये फार्मूला आपका सेट होता है. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. कैसे हुआ इसका मतलब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिंगल पाइल है तो उसका जो डायग्राम होगा, आपका कंटूर डायग्राम होगा या फिर प्रेशर बल्ब होगा, वो सिंगल होगा. ठीक है, ये इस तरह से ये बनेगा. लेकिन मल्टीपल पाइल होगी तो इनका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. तो ये ओवरलैप के कारण कहीं ना कहीं इसके जो प्रेशर होगा, ये इफ़िशिएंसी जो होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, ये सिंगल पाइल है, ये पाइल इन ग्रुप है. ठीक है, पॉइंट बेरिंग पाइल के लिए और ये फर्स्ट वाला फ्रिक्शन पाइल के लिए. तो कंबाइंड डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा.
ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल स्पेसिंग इंस्टॉलेशन पाइल एंड ओवरलैप फर्स्ट जोन वेरियस फाइल में कजर द ग्रुप एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, देखिए पॉइंट वेरिंग पाइल के लिए तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। ये क्या कह रहा, फ्रिक्शन पाइल के लिए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल ऑफ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल। जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, फ्रिक्शन पाइल के केस में। एंड ओवरलैप ऑफ शियर स्ट्रेस जोन्स, ओवरलैप ऑफ स्ट्रेस जोन ऑफ वेरियस पाइल्स में कजेस द ग्रुप एफिशिएंसी टू बी लेस देन 1। एफिशिएंसी 1 से कम हो सकती है ग्रुप की एफिशिएंसी। इफ़ स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स इज इंक्रीज एफिशिएंसी में अप्रोच द यूनिटी, तब ये बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब IS कोड के अकॉर्डिंग कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, 2.5 टाइम्स आप सेंटर टू सेंटर फॉल द पॉइंट बेरिंग फाइल। फ्रिक्शन फाइल के लिए 3 टाइम्स होती है और लूज सेंड के लिए 2 टाइम्स होती है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे। और यदि कोई नॉन सर्कुलर पाइल है तो डायमीटर उसका सरकमप्राइज्ड इस तरह से हम टेकन करेंगे। ठीक है, यदि रेक्टेंगुलर है तो हम क्या करेंगे, एक कोने से एक कोने तक ऐसा उसका जो उसको डी मान लेंगे। ठीक है, अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप। तो देखिए क्ले के केस में क्या होता है कि दो तरह के केसेस में हम दो तरीके से हम इसकी कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। एक होता है, दो तरह के फेलुअर होते हैं, ब्लॉक फेलुअर और इंडिविजुअल पाइल फेलुअर, हम दोनों को कंसिडर करते हैं। मतलब पाइल जो है वो आपकी एक तो सिंगली भी कंसिडर हम करते हैं एनालिसिस के लिए, हम सिंगली मान के चलते हैं कि सिंगली पाइल जो है वो फेल हो रही, और फिर हम ऐसे ग्रुप को एक ब्लॉक समझते हैं। ठीक है, पूरा एक ब्लॉक है और ब्लॉक बना करके इस ब्लॉक को पूरा एक पाइल बन समझते हुए ट्रीट करते हुए इसको फेलुअर इसका निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करिए, ये फार्मूले में आपको यूज़ होगा। जैसे आपको एग्ज़ाम में दिया गया रहेगा कि आपकी जो पाइल है वो 4x4 की है सपोज, तो 4x4 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4x4 की पाइल है, मतलब टोटल 16 पाइल है आपकी ग्रुप में। ठीक है, अब इसमें आपको इसकी लेंथ और विड्थ मेज़र करनी है। आपको सपोज स्पेसिंग गिवन है, ठीक है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। लेंथ कितनी हुई, स्पेसिंग स्पेसिंग स्पेसिंग, तो 3s प्लस ये यहाँ पर लास्ट में ये d/2 है प्लस d/2 है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 3s प्लस d। इसी तरह ये 5x5 की होगी तो 4s प्लस d। ठीक है, तो ये टोटल आपकी लेंथ हो गई। इसी तरह आप विड्थ निकाल लोगे l इंटू बी, यदि स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली केसेस में स्क्वायर पैटर्न में होती है। ठीक है, इन केस ऑफ क्ले ब्लॉक फेल्यूअर जनरली अकर्स व्हेन दी एस इक्वल टू 2 to 3d। ठीक है, यदि आपका एज जो है वो लेस देन 2 और 3d है तब होगा। इन केस ऑफ क्ले इंडिविजुअल फेल्यूअर जनरली अकर्स व्हेन स्पेसिंग इज ग्रेटर देन 8d। तो क्ले के केस में यदि आपकी स्पेसिंग ज़्यादा, जैसे हमने कहा था कि भाई स्पेसिंग यदि आपकी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इंडिविजुअल फेल्यूअर होने की चांसेस ज़्यादा होगी, और यदि स्पेसिंग कम है तो ब्लॉक फेल्यूर होने की चांस होगी। तो स्पेसिंग के टर्म्स में यदि हम देखें तो यदि स्पेसिंग आपकी 2d 3d से भी कम है तो वहाँ पे मतलब d मतलब डायमीटर, तो इसके डायमीटर का 2-3 पार्ट करेंगे, तो यदि उससे भी कम है तो यहाँ पे ब्लॉक फेल्यूर होने की चांस है। और यदि स्पेसिंग 8d से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल फेल्यूर होने की चांस है। ये कई बार गेट में पूछ लिया जाता है कि कौन सा फेल्यूर है, तो आप इन क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए बता सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉक फेल्यूर इज ए बाउंड बाय पैरामीटर ऑफ द पाइल ग्रुप एम्बेडेड टेकन इन द 1 यूनिट और ब्लॉक। ब्लॉक फेल्यूर में हम क्या करेंगे कि हम पूरा की पूरा, आपका फार्मूला वही रहेगा। देखिए इस फार्मूले को देखिए, इसमें क्या चेंज हुआ है। फार्मूला आपका बेरिंग लोड का, अल्टीमेट लोड का वही है, क्या आता था CNC इंटू AP। ठीक है, पॉइंट बेरिंग जिसको हम AB बोल रहे हैं, या बेरिंग लोड जो जहाँ पे पॉइंट आपका हो रहा है उसका एरिया, प्लस अल्फ़ा C बार इंटू AS, ये होता था हमारा
किसी पाइल का, सिंगल पाइल का निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ग्रुप का निकालना है, क्यू यू जी हमें निकालना है, सपोज ये क्यू यू का फार्मूला है, जब हमें क्यू यू जी निकालना है तो हम क्यू यू जी के केस में हम क्या करते हैं, क्यू यू जी के केस में ये अल्फ़ा को हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये ए पी और ये जो ए एस है, ये सरफेस एरिया है ब्लॉक का, पूरा कंप्लीट ब्लॉक का, और ये बेरिंग प्रेशर है पूरा कंप्लीट ब्लॉक का। देखिए तो ये कैसे होगा, सपोज ये आपका कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसमें 1 2 3 1 2, ठीक है, तो आपने एस और ये एस और डी बाई 2, तो 2s+d आपने ये निकाल ली, ठीक है। तो अब आपको निकालना है ए पी मतलब बेस का एरिया, तो ए पी कितना हुआ, एल इंटू बी या बी स्क्वेयर, ठीक है, यदि बी और बी सेम है तो, और ए एस कितना हुआ, ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना हुआ, कितना होगा 4b, पेरीमीटर 1 2 3 4 4b, तो ये आपका होगा, ठीक है। ये इस तरह से एरिया आपको निकालना, मतलब ब्लॉक का सरफेस एरिया और ब्लॉक का बेरिंग एरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9cp इंटू ए पी और अल्फ़ा सी यू इंटू पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक इंटू लेंथ, पेरीमीटर 4b हो गया आपका, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यही होता है ना आपका, जैसे पाई डी एल आप करते हो, इसका कितना हुआ पाई डी, इसका पेरीमीटर हो गया, और इसमें इसकी लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया निकल जाए, इसी तरह 4b मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा का यूज़ नहीं होता, जैसे लिखा है ना एवरेज एडिशन फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है, आगे आप न्यूमेरिकल में देखेंगे। देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 1 in case of pile because there is an interaction between the soil particle in pile block with the soil particle adjacent to the block, मतलब ये अल्फ़ा क्या होता है, ये एडजेसेंट फैक्टर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 इसलिए हुई, देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स इन द पाइल ब्लॉक, मतलब ये इस सॉइल बॉल में जो भी पाइल पार्टिकल्स, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है विद द सॉइल पार्टिकल एडजेसेंट टू द ब्लॉक, इसके जो एडजेसेंट है, तो ये इंट्रैक्शन के कारण इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, एडिशन यहाँ होगा ही नहीं, एडिशन और कोहेजन, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। इंटरेक्शन, ओके, अल्फ़ा इज वैल्यू 1 लेस देन 1 इन केस ऑफ सिंगल पाइल, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो इंडिविजुअल पाइल की जब हम बात करते हैं तो क्यू यू जी विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्यू एन यू, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे इफ़िशेंसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पाइल ग्रुप की बात में ये अल्टीमेट ग्रुप कैपेसिटी विल बी इक्वल टू n टाइम ऑफ क्यू यू, तो आपका क्यू एस कैसे निकालेंगे आप सेफ लोड, तो आप जो भी मिनिमम ऑफ क्यू यू जी और एन क्यू एन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, है ना, जो भी आपका मिनिमम आ रहा है, दोनों को हम देखेंगे, दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम आ रहा है, आपने सबसे पहले ये निकाल लिया, ठीक है, फिर ये निकाल लिया क्यू यू जी निकाल लिया, एन क्यू यू निकाल लिया, आपने इफ़िशियंसी भी निकाल ली, कितनी इफ़िशियंसी, ठीक है, इन दोनों को रेशो से आपने इफ़िशियंसी निकाल ली। तो अब इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम आएगी डिवाइडेड बाय एफ ओ एस कर देंगे, तो यहाँ से आपको सेफ लोड पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये एक केस है सैंड का। सैंड में क्या होता है कि ग्रुप इफिशिएंसी ऑफ पाइल लूज और मीडियम सैंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रुप इफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे ग्रेटर होगी, दस बिकॉज ऑफ द सॉइल अराउंड बिटवीन द पाइल्स गेट कॉम्पैक्टेड ड्यू टू द वाइब्रेशन कजेस ड्यूरिंग द डाइविंग ऑपरेशन, वेयर आज इन द डेंस एंड अबव फिनोमेना इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो फॉर डिजाइन पर्पस वी नेवर टेक द ग्रुप इफिशिएंसी ग्रेटर देन 1, हेंस द एफिशिएंसी फैक्टर इज कॉमनली अज्यूम्ड 1 इन द डिजाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी सैंडी सॉइल होगी, तो सैंडी सॉइल में हमेशा ग्रुप इफिशिएंसी की वैल्यू 1 होगी, हम अज्यूम करके चलते हैं। तो ग्रुप इफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब जो क्यू यू जी है, मतलब ग्रुप अल्टीमेट
ग्रुप की जो अल्टीमेट लोड है वो n टाइम्स ऑफ सिंगल पाइल के बराबर होगी। ये आप मान के चलिए इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम ब्रीफली एक देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे हम ग्रुप एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए, कोई एक आरसीसी पाइल है, 18 मीटर उसकी लेंथ है। ओवरऑल लेंथ इज टेकन इनटू द डीप स्ट्रेटम ऑफ सॉफ्ट सॉइल हैविंग द यूसीएस वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.5 टन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर 30 सेंटीमीटर है पाइल का। डिटरमाइन द सेफ लोड डेट कैन बी कैरिड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3। तो सेफ लोड निकालना है तो आपको पहले ग्रुप एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको सी पता होना चाहिए। सी आपका है क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आपको यूसीएस वैल्यू दे रखा हो तो यूसीएस का जो 2 होता है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ सी यू होता है। तो यहाँ पे यदि आपको क्यू यू सी निकालना है तो यू सी एस का आप 10 डायरेक्टली हाफ कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। डी आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, एफ ओ एस आपको दे रखा है, सी हो ही गया है। तो अब आपको निकालना है स्टैटिक फार्मूला। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको दे रखी होगी, सॉइल है क्ले, ठीक है, सॉफ्ट क्ले है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सी से भी पता चल रहा है। तो क्यू एफ ए एफ क्यू बी ए बी आपको पता है 9C होता है, 9C। और अल्फ़ा जो होता है वो आपको यहाँ से आपको उस टेबल में से देखना है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.95। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक टेयर शेयर करी थी, देखिए ये यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है यह 1 होती है लूज क्ले के लिए, 0.3 होती है वेरी स्टिफ सॉइल के लिए। तो ये है सॉफ्ट मतलब लूज कैटेगरी की है, तो हम 0.95 इसका अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, ठीक है। बस उसके बाद आपने ए बी निकाला, π/4d²। ए बी या ए पी बेरिंग का एरिया और सरफेस एरिया πdl, और बस उस फार्मूले में पुट करके आपने क्यू यू निकाल लिया अल्टीमेट लोड, और अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ आपको ये पता चल गया। अब एक क्वेश्चन हम इसमें साथ देखते हैं जिसमें ग्रुप कैपेसिटी की बात हो रही हो। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आपका 200 mm का डायमीटर है पाइल का, 8 मीटर लॉन्ग कोई पाइल है, विच विल बी यूज फॉर द फाउंडेशन फॉर ए कॉलम इन ए यूनिफॉर्म डिपॉजिट ऑफ मीडियम क्ले। यूसीएस इज गिवन 300 kN per meter square, ओके। एडेशन फैक्टर इज 0.9 इज गिवन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है देर आर 9 पाइल अरेंज्ड इन स्क्वायर पैटर्न ऑफ 3x3 फॉर ए ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ 1। फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स। निगलेक्ट बियरिंग। निगलेक्ट बियरिंग मतलब कि यहाँ पे बियरिंग को आपको नहीं यूज़ करना है ना, बियरिंग फैक्टर को आपको निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको 9x9 क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, मुझे यहाँ पे पता है। एक तो 3x3 का पैटर्न है, टोटल 9 पाइल है मेरी। एफिशिएंसी मुझे 1 दे रखी है, एफिशिएंसी 1 दे रखी है, मतलब क्यू यू जी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्यू यू, ठीक है। दूसरा यू सी एस दे रखा है 100, तो सी हो गया मेरा 50। सी गिवन है, अल्फ़ा दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है ना। अब मुझे निकालना है स्पेसिंग।
ओके, तो मैं क्या जानता हूँ यहाँ पे, देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम जानते हैं CNC 9 CP, सी आपको दे रखा 50 इंटू एरिया हो गया पाई इंटू 200 ml, तो 0.2 का होल स्क्वायर, मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते, डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। प्लस अल्फ़ा दे रखा 0.9 मल्टीप्लाई बाई पाई डी, लेंथ गिवन है आपको 8, ठीक है, प्लस पाई डी एल इंटू आपका अल्फ़ा सी आपको दे रखा 50। तो इससे तो आप पहले निकालेंगे क्यू यू, ठीक है। फिर क्यू यू जब निकल जाएगा तो क्यू यू इक्वल टू, फिर हम ग्रुप फार्मूला लगाएंगे क्यू यू जी के लिए, और क्यू यू जी क्या होता है आपका, सेम चीज़ होगी, बस यहाँ पे आपका एस के टर्म्स में आ जाएगा। तो 950 एरिया आपका हो जाएगा, बेस एरिया उसका, तो यहाँ पे एरिया आपका बन जाएगा, चूँकि 3/3 है तो 2s प्लस डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड में है, प्लस 4b आपका हो गया 2s प्लस डी इंटू लेंथ 38 मीटर, सॉरी, इंटू यहाँ पे एडिशन फैक्टर का कोई यूज़ नहीं होगा, 1 एडिशन फैक्टर और आपको 50। तो ये सब चीज़ों जब आप बराबर करोगे तो यहाँ पे फिर आपको वो मिल जाएगा। देखिए बेरिंग, चूँकि सॉरी यहाँ पे बेरिंग निगलेक्ट करना है, ओनली फ्रिक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता ही, अब तो बहुत इजी हो गया ये, क्यू यू आपने निकाल लिया, क्यू यू आप इधर से निकाल भी सकते हैं, 4b इंटू एल, एफिशिएंसी 1 है इन दोनों में से। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके बराबर पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फिर आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका कैलिब्रेशन, ठीक है। तो ये 2D 3D डी के टर्म्स में होती है, तो इस तरह से फिर आप स्पेसिंग इसकी डिसाइड करेंगे, प्रोवाइडेड स्पेसिंग, ओके। तो आई होप आप इस तरह के और भी इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गेट में हमेशा पूछे जाते हैं, कैसे आप पाइल की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कैसे आप लोड निकाल सकते हैं, ग्रुप बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ग्रुप पाइल क्या होती है, तो ये यहाँ से आप इसे देखिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन में किसी तरह का कुछ डाउट आए तो फिर आप मुझे डिस्कस करिएगा, ओके।